नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारी फैमिली हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आपको लगेगा कि वीडियो चालू हो गई है, मैडम क्यों जूस पी रहे हैं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बीट द हीट, मतलब कि समर के सामने हमें प्रोटेक्ट करना है हमारे शरीर को। बहुत सारे लोग जो है वो पंखे के बिना नहीं रह सकते, एसी के बिना नहीं रह सकते हैं और पूरे दिन ऑफिस में एसी चालू रहता है, घर में एसी चालू रहता है, पूरी रात को एसी चालू रहता है। तो एसी का बिल भी ज्यादा आता है, लेकिन पूरे कमरे में विंडो बंद, बारियां बंद, खिड़की बंद, दरवाजे बंद और हम पूरी रात 8 घंटे या 7 घंटे एक ही रूम में एक ही ऑक्सीजन जो होता है वो ही हम लेते हैं, वो ही हम निकालते हैं और वो पूरी रात हम सोते हैं। तो एसी की क्यों जरूरत पड़ती है या फैन की क्यों जरूरत पड़ती है। इतने सारे एनिमल्स है, उनको भी गर्मी होती है, उनको भी विंटर आता है, उनको भी समर आता है, उनको भी रेनी आता है, उनको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है और सिर्फ इंसान को ही क्यों प्रॉब्लम होता है। क्योंकि इंसान गलत भोजन खाता है। तीखा, तला हुआ, मीठा, सेका हुआ, भुना हुआ, कुकर में बनाया हुआ, तवे पे बनाया हुआ, गर्मा गर्म, तड़के वाला, भड़के वाला और इतना तीखा, मिर्च मसाला वाला, गरम मसाला वाला, स्पाइसी और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, मसाले गरम डाल के खाना पकाते हैं। कई लोगों के घर में तो मैंने देखा है कि सुबह दाल बनाते हैं, एकदम उबालते हैं, फिर खाने बैठते हैं, फिर से उबालते हैं, खाते खाते बीच में भी फिर से दाल उबालने जाते हैं। तो इतना गरम कर कर के खाते हैं, इतने स्पाइस डाल डाल के खाते हैं, लाल मिर्च भी डालेंगे, हरी मिर्च भी डालेंगे और मसाले भी डालेंगे और स्पेशल बाहर से पाउडर आता है, किचन किंग पाउडर, वो भी सब डालते रहते हैं। तो इसकी वजह से हमें गर्मी होती है। ज्यादा से ज्यादा गेहूं को बंद कर दीजिए, मिल्क की प्रोडक्ट को बंद कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल का सेवन कीजिए। अभी आपने जो देखा, मैं जो जूस पी रही थी, ये जो जूस है वो ग्रेप्स से बनाया हुआ है। 50% ग्रेप्स है और 50% इसमें लौकी डाली है और टेस्ट के लिए मैंने थोड़ा सा अदरक डाला है। तो ये मेरा एकदम ठंडा ठंडा कुल कुल जूस बन गया है। ये अगर जूस पिएंगे तो पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग जो है वो पूरे दिन शांत रहेगा, गुस्सा नहीं आएगा। तो ऐसा अगर आपको भी पेट बनाना हो, अपनी लाइफस्टाइल बनानी हो, तो इसके लिए आज से ही मिल्क की प्रोडक्ट का बंद कर दीजिए और जूस का सेवन करना चालू कर दीजिए। ब्रेकफास्ट करते हो, डिनर करते हो, स्नैक लेते हो, लंच लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो उसमें आप साथ साथ में ढेर सारा वाटरमेलन खाइए। भगवान जो है वो रस से भरपूर भोजन बनाते हैं हमारे लिए और वो ही चीज को हम उबाल के उसका पानी उड़ा देते हैं। ऐसी चीज खानी चाहिए कि जो काटते हैं तो उसमें से रस निकलना चाहिए, तो हमें प्यास नहीं लगेगी। आप एक बार याद रखो कि रोटी बनाने में पानी की जरूरत पड़ती है, चावल बनाने में पानी की जरूरत पड़ती है, दाल बनाने में पानी की जरूरत पड़ती है। ग्रेप्स खाने में पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ग्रेप्स में ऑलरेडी पानी भगवान ने डाल दिया है, ऑरेंज में भगवान ने ऑलरेडी पानी डाल दिया है, गन्ने के जूस में भगवान ने ऑलरेडी पानी डाल दिया है, टमाटर में ढेर सारा रस भर के दिया है भगवान ने। जो कुदरत बनाता है पूरा ऊपर आकाश के साथ जैसे जुड़ गया हो उतना ऊपर कोकोनट का वाटर, उसके अंदर भगवान पानी भर के देता है, वैसा पानी पीना चाहिए। और हम तो दाल पीते हैं, कढ़ी पीते हैं, दूध पाक पीते हैं,
रगड़ा पीते हैं, पकौड़ी में पानी डाल के पीते हैं, और ऐसा ऐसा हम गलत भोजन खाते हैं। इसकी वजह से ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। जो चीज़ बनाने में पानी डालना पड़ता है वो चीज़ हजम करने में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अंगूर खा लो, अगर आप अनार खा लो, तो उसको हजम करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी भगवान ने 95% पानी डाल के रखा है। वाटरमेलन देखो 95% पानी से भरा हुआ है। खीरा ककड़ी खा लो सलाद में, उसमें 95% वाटर है। पत्ता गोभी खा लो, उसमें 95% वाटर है। अंगूर खा लो, उसमें 99% वाटर है। ऐसी चीज़ों हमें खानी चाहिए तो कभी गर्मी नहीं लगेगी। आप एक बार याद रखिए कि होटल में खाना खाने के बाद इतनी गर्मी लगती है कि घर में आके सबसे पहले एसी ऑन करना पड़ता है, कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, और फिर हमें बिस्तर पे यहाँ से वहाँ टेढ़े मेढ़े होता रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसा ट्राई कीजिए कि डिनर में सिर्फ 1 kg आप अंगूर खा लीजिए, और आप लंच में 2 kg या 1 kg या 3 kg या 500 ग्राम, आपके पेट में जितनी जगह हो उतना वाटरमेलन खा लीजिए। कितना रेड कलर का, कितना रस से भरपूर, कितना टेस्ट से भरा हुआ, कितना सस्ता भगवान ने उगाया है। पूरा खेत भर के, ढेर भर के भगवान वाटरमेलन उगाता है। कितना सस्ता है, 20 का केजी, 40 का केजी, कितना कम दाम का है। इससे तो ज्यादा महंगी दवाइयाँ होती है। दवाइयाँ जो होती है वो 2000 की आएगी, 4000 की आएगी, 10,000 की दवाई आएगी। अगर आप 10,000 का गन्ने का जूस पी लो, या 10,000 का वाटरमेलन खा लो, या फिर आप 5,000 का ऑरेंज का जूस पी लो, या आप 2,000 के अंगूर खा लो, तो कभी हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा और कभी गर्मी भी नहीं लगेगी। कभी धूप में जाते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, तभी हमारे साथ हमेशा 1 बोतल पानी की रखिए, उसमें 3-4 नींबू निचोड़ के रखिए, थोड़ा सा गुड़ या काकवी डाल दीजिए, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए। ऐसा करके आप जूस बना के ले जा सकते हो, तो कभी बाहर का आपको सन बर्न नहीं होगा, हीट जो है वो आपको नहीं लगेगी। मैं हमेशा सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, जब भी भूख लगती है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जूस का सेवन करती हूँ, और इससे ही कभी भी मुझे गर्मी नहीं लगती है, दिमाग को भी नहीं लगती है, शरीर को भी नहीं लगती है। जूस जैसे ही पेट के अंदर जाएगा, पूरे शरीर में शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी का संचार हो जाएगा। और हमेशा बच्चों को कांच के ग्लास में दीजिए, कांच के बोतल में दीजिए, और ऐसे स्ट्रॉ के साथ दीजिए। ये स्ट्रॉ भी हमारे पास उपलब्ध है, हमारी वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हो। तो ऐसी स्ट्रॉ से अगर स्कूल से खेल के बच्चे आते हैं तभी उनको ग्लास भर के आज रेड कलर का जूस दो, कल ग्रीन कलर का जूस दो, फिर एक दिन ऑरेंज कलर का जूस दो, फिर एक दिन जो है गन्ने का जूस दो। ऐसे अगर आदत हम क्रिएट करेंगे बच्चों को, तो बच्चों को भी अच्छे संस्कार पड़ेंगे, अच्छी उनकी हेल्थ रहेगी, बीमारी से दूर रहेंगे, इम्यूनिटी पावर उनका बूस्ट रहेगा, एनर्जी उनमें भरी रहेगी, पसीने कभी बाहर नहीं निकलेगा, और जो हमारा शरीर है वो शुद्ध रहेगा। पसीना निकलता है, उसका काम ये है कि हमारी स्किन के अंदर से गंदगी बाहर निकलती है, कचरा बाहर निकलता है, क्योंकि हमारे पेट में गेहूं है, रोटी है, दाल है, चावल है, ये पकाई हुई भोजन है। ये भोजन क्या जो कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, वो पसीने से बाहर आता है। चाहे कितनी भी धूप हो, मैं चाहे कितना भी काम कर लूँ, फिर भी मुझे पसीना बाहर नहीं आता है, क्योंकि शरीर के अंदर टॉक्सिन भी नहीं है, तो कहाँ से पसीना बाहर आएगा। हमारा शरीर तो बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि हम पूरे दिन ऐसा अच्छा ठंडा ठंडा कूल कूल जूस पी लेते हैं। तो ऐसा ही जूस आप ब्रेकफास्ट में भी पी सकते हो, खाने से पहले भी पी सकते हो, खाने के बाद से भी पी सकते हो, लंच में भी पी सकते हो, डिनर में भी पी सकते हो। लोगों के दिमाग में भ्रांति होती है कि जूस पीने से सर्दी हो जाएगी,
ग्रेप्स से सर्दी हो जाएगी या अंगूर से सर्दी हो जाएगी, ये कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जो ईश्वर बनाता है, जो कुदरत बनाता है, वो कभी हमें नुकसान करता नहीं होता है, वो कभी हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन गलत भोजन जो हमारे शरीर के अंदर पड़ा हुआ होता है, उसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा रोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी आती है, दिमाग के अंदर क्रोध आता है, गुस्सा आ जाता है, काम करने का मन नहीं होता है, आलस आ जाती है, कंटाला आ जाती है, सोने रहने का मन होता है, पंखा चालू करके, एसी चालू करके, पेट भर के खा खा के सोते रहने का मन होता है। अगर इसकी जगह पे आप ऐसा गन्ने का जूस पी लो या ऑरेंज का जूस या फिर कोई भी जूस उपलब्ध हो। मैंने इसके अंदर लौकी डाली है, जो लौकी बहुत ठंडक का काम करती है। इसके अंदर ग्रेप्स है, थोड़ी खट्टी है, थोड़ी मीठी है, तो पता भी नहीं चलता है कि हमने लौकी पी ली है। तो ऐसा भी जूस आप अपने घर पे बना सकते हो। ऑफिस में जब हस्बैंड जाते हैं तो उनको बॉटल दीजिए, ऑफिस से जब घर आते हैं तो उनको ग्लास भर के दीजिए, बच्चे जब खेलने जाते हैं तो उनको ग्लास भर के दीजिए, वापस आते हैं तो उनको ग्लास भर के दीजिए। तो हमारे शरीर में ठंडक 100% रहेगी। और भगवान भी अभी ऐसा भगवान भी ऐसे ही भोजन बनाता है कि जिसमें बहुत सारा ढेर सारा पानी होता है। तो हमारे शरीर को ठंडक करने के लिए, वेस्ट निकालने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए एनिमा का इस्तेमाल करना है। जब भी गर्मी लगती है, बाथरूम में जाइए और एनिमा कीजिए और बिल्कुल ठंडक प्राप्त कर लीजिए। तो जितना भी गंदगी होगी शरीर के अंदर, जितना पुराना मल होगा, पित्त होगा, कफ होगा, वात होगा, सारा बलगम होगा, जो भी गंदगी होगी, कीड़े होंगे, तो भी सारे के सारे एनिमा से बाहर आ जाएंगे। तो एनिमा आपको सुबह, शाम, दोपहर, रात जब भी टाइम मिलता है तभी करना है। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 9 बार कर सकते हो। अगर आप रेगुलर करते हो तो पूरे दिन में 1 बार कीजिए, और जब भी 1 बार एनिमा करने जाते हो तो 3 बार एनिमा करके वापस आइए। 1.5 लीटर का एक पोट पेट में डालो, तुरंत निकाल दो, तभी के तभी, बैक टू बैक, तभी बाथरूम से बाहर नहीं आना है, तुरंत। दूसरी बार 1.5 लीटर पानी चढ़ाओ, फिर निकाल दो, फिर तीसरी बार 1.5 लीटर पानी चलाओ, फिर निकाल दो। अगर 1.5 लीटर की जगह पे 500 ml ही पानी जाएगा तो भी चलेगा, और फिर से 500 ml चढ़ा दो, फिर से निकल जाएगा, फिर से 500 ml चढ़ा दो। ऐसे कर करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनिमा करना है, तो ठंडक रहेगी पूरे शरीर में। देखो, आपके साथ बातें कर करके तो मेरा जूस भी पूरा हो गया, ये मेरा ब्रेकफास्ट पूरा हो गया आज का। ऐसा अगर जूस हम पीते हैं तो दिमाग में गलत सोच नहीं आती है, दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, डिप्रेशन दूर हो जाता है, एग्जाइटी दूर हो जाती है, स्ट्रेस दूर हो जाता है, याददाश्त बढ़ जाती है, हमारा पेट अंदर चला जाता है। सबसे बड़ा रोग वो है जिसका पेट बाहर होता है। तो पेट को अंदर ले लीजिए और आप स्वस्थ हो जाइए। इसके लिए हमारे पास ये टैबलेट भी उपलब्ध है, जिसका नाम है स्पिरुलिना। ये भी ठंडक का काम करती है। जब भी जिसको ज़्यादा हीट लग गई हो, उन लोगों को भी, बाहर धूप में ज़्यादा काम हो, उन लोगों को भी, जिनको बहुत थकावट लगती है, उन लोगों को भी ये स्पिरुलिना की टैबलेट लेनी चाहिए। तो ये टैबलेट हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है, और ये एनिमा पॉट हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप इसको वेबसाइट से भी मंगवा सकते हो, और व्हाट्सएप से भी मैसेज करके भी आप मंगवा सकते हो। पूरे विश्व में आप कहीं पे भी हो, हम आपको कुरियर करके आपका सामान आपके घर पे पहुंचा देंगे। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। तो आप लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में और स्नैक में कभी भी जूस का ज़्यादा सेवन कीजिए। रस से भरा हुआ जूस पीजिए, रस से भरा हुआ फल खाइए, और आप गर्मी से दूर रहिए।
ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम। स्वस्थ रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। थैंक यू।